ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। तुम मुल्क की पहचान हो, हम दिल से तुमको चाहे हैं, तुम रूहे वतन, तुम जान हो, तुम आन हो, तुम शान हो, तुम मुल्क की पहचान हो। संदेश टू सोल्जर्स। किसी ने एक जवान से पूछा कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। जवान मुस्कुराया। जवान मुस्कुराते हुए बोला कि हम सभी का ब्लड ग्रुप तिरंगे के नीचे भारत पॉजिटिव है। फिर उससे सवाल पूछा गया कि क्या तुम देश के लिए जान दे सकते हो? तो उस फौजी ने कहा कि मैं सिर्फ जान देने के लिए ही पैदा नहीं हुआ हूं, जान लेने के लिए भी पैदा हुआ हूं। उस शत्रु से जो भारत का दोस्ती का हाथ मिलाने के बाद उससे दगा करे, उसका रक्त बहाने के लिए भी पैदा हुआ हूं। हमारे देश में लहलहाते खेत, मुस्कुराते हुए चेहरे, नीला आसमान, समंदर की वो गहराई, वो लहरें, इन सब की रखवाली करने के लिए भी मैं पैदा हुआ हूं। और खास तौर से इस तिरंगे की आन रखने के लिए भी। आज हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ और उसके बाद वो परंपरा जो उनके परिवार में चली आ रही थी, आर्म्ड फोर्सेस में जाने की, उनके रूह में घुसकर उनको पुकारने लगी कि आओ, तुम्हें भारत मां पुकार रही है। बचपन नॉर्थ ईस्ट में गुजरा और वहीं पर मुलाकात हुई कुछ जाबाज सिपाहियों के साथ। पढ़ाई के बाद मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने असम राइफल्स ज्वाइन की। असम, जिसे उनकी भाषा में अहोम कहा जाता है, वहां पर सरहद पे जुड़े जितनी भी कार्रवाई होती थी, दिलचस्पी से उनका नजारा लेने लगे और एक चेतावनी भी देने लगे भारत के दुश्मनों को कि फौलाद का सीना यहां लेकर खड़े हैं हम, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए खड़े हैं हम। चेतावनी हमें मंजूर है, मुस्कुराते हैं हम। ये भारत है, एकजुट हैं हम, असम राइफल्स हैं हम। बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं यहां स्टूडियो में आज मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का। स्वागत है आपका। शुक्रिया मुनीश भाई। मैं आपको मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह कहकर बुलाऊं या कोई आपका निकनेम था, आपके बडी आपको बुलाते थे, वो कह के भी बुला सकता हूं? क्या नाम था? यू हैड सम अदर नेम व्हेन यू यूज्ड टू गो फॉर द एनकाउंटर्स और सम मिशंस? नहीं, दे वुड कॉल मी अली ओनली। आई मीन, और फौज में अक्सर आपको सरनेम से बुलाया जाता है, तो फिर माय सीनियर्स वुड कॉल मी शाह, माय कोर्समेट वुड कॉल मी अली, एंड व्हेन माय सीईओ वुड से शाह कम हियर, तब मैं he would call me to the office, so I knew something is wrong. I have to be reprimanded. अली मतलब हाँ, all is well. अली सुनो बेटा यहाँ तो उस तरीके से। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे देखते हुए। You're looking like somebody who's already in command, और अभी आप फौज में ही हैं।
यू नो यू मेंटेन्ड योरसेल्फ। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के बारे में बता दूं, फौज उन्होंने जब ज्वाइन की उसके बाद बहुत सारी चीज़ें फौज में हुई जिनके बारे में हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक लाइफस्टाइल और वेलनेस कोच हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, स्टोरी टेलिंग भी करते हैं। किनको करते हैं वो हम इस शो में पूछेंगे। आपने दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता में मोटिवेशनल टॉक से शुरुआत की। बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आप जाते हो। अभी फौज का वो जो एक्सपीरियंस है वो लोगों को बताते हो, जोश भरते हो हर पहलू में, हर तरह के लोगों के बीच में। लेकिन खास बात ये कि असम राइफल्स के साथ आपका एक बहुत ही जुड़ाव रहा एंड यू गेट वेरी पैशनेट जब हम असम राइफल्स की बात करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी कहानी वहीं से शुरू करें कि फौज में आप कैसे आए। जी ज़रूर। देखिए, हमारा ख़ानदान फ़ौज में पिछले 200 सालों से खिदमत कर रहा है। मेरे वालिद साहब, पिताजी फ़ौज में डेप्यूटी चीफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से रिटायर हुए थे, लेफ्टिनेंट जनरल ज़ेड.यू. शाह साहब, जिनका मैं ADC भी रह चुका था एज अ यंग कैप्टन इन नागालैंड इन नॉर्थ ईस्ट। जी। तो जब वो यंग मेजर साहब थे, बैटरी कमांडर, तब मैंने अपनी स्कूलिंग की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से करी, अरुणाचल से, टैंगा वैली। तो नर्सरी में मैं तब पढ़ा था, और जब मैं अपनी स्कूलिंग की समाप्ति करा था, हालांकि मैं बोर्डिंग स्कूल में था, आफ्टर सेंट जोसेफ्स आई वेंट टू लॉरेंस स्कूल लवडेल। तो लवडेल में जब मैं 12वीं खत्म, तब वो मणिपुर से ब्रिगेड कमांड कर रहे थे। और जब मैं फौज में आया, मैं आर्मी ज्वाइन करी, मगर असम राइफल्स एक नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से एक बहुत खास लगाव रह चुका था मेरा। तो मैंने वॉलंटियर किया कि मेरे को असम राइफल्स पे डेपुटेशन पे जाना है। तो फिर मैं असम राइफल्स गया, और अभी हाल ही में मुझे तकरीबन 4 महीने पहले एज अ वेटरन फौज से सेवा नियुक्त होने के 16-17 साल के बाद एक डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स के कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया है, जिसको मैं अपनी नजर से अगर बोलूं तो एक पद्मा अवार्ड से ज्यादा प्रेस्टिजियस है मेरे लिए, खास तौर से मेरे लिए। 2 खास वजह हैं क्यों। जी। पहली वजह है क्योंकि एज अ वेटरन, एज अ एक्स सर्विसमैन मेरे को मिला है। दूसरी बात कि इस क्षेत्र से मिला है जहां से मेरे को बड़ा लगाव है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय। वो इलाका ऐसा है, मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को मानता हूं मैं। असम राइफल्स जी रग रग में आपकी सांसों से जुड़ी हुई है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ सुनाना चाहता हूं आपको। हाँ जरूर जरूर। अरे वाह। असम राइफल्स के सिपाही देश के हमने शान बढ़ाई, असम राइफल्स के सिपाही देश के हमने शान बढ़ाई। कछालेवी के नाम से पनपे असम राइफल पुलिस बने, फिर असम राइफल पहचान पाई। असम राइफल पुलिस बने, फिर असम राइफल पहचान पाई। भारत के हम रखवाले, भारत के हम रखवाले, असम राइफल्स के सिपाही देश के हमने शान बढ़ाई, असम राइफल्स के सिपाही देश के हमने शान बढ़ाई। It's a passionate moment है ना। मैं बताऊं आपको, मेरे रोंगटे वाकई में खड़े हो गए और आंखों में से पानी आ रहा है, क्योंकि सन 2008 में 26 जनवरी की परेड कमांड करने के लिए मैं नागालैंड से आया था दिल्ली। जी। और हमारे पीछे असम राइफल्स का बैंड था। जी। असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई, दैट पार्ट। और बैंड हमारा इतना अच्छा था, अव्वल दर्जे का था। Yes. तो एज अ परेड कमांडर, एज अ कंटिजेंट कमांडर, मेरे को अपना वर्ड ऑफ कमांड बैंड से ज्यादा तेज मेरे को चलाना था, क्योंकि अगर मेरी आवाज वर्ड ऑफ कमांड नहीं तेज हुई तो मेरे जवान जो पीछे हैं उनके कदम वो सुन नहीं पाएंगे मेरा वर्ड ऑफ कमांड। उनके कदम डगमगा जाएंगे वहां पे। क्या कमांड थी यहाँ देना? असम राइफल्स कंटिजेंट डायनेमिक बैक।
सिपाही हर मोर्चे पर लड़ी लड़ाई, हर दुश्मन ने मुक्ति खाई, शान असम राइफल्स की बढ़ाई, हर दुश्मन ने मुक्ति खाई, शान असम राइफल्स की बढ़ाई। भारत के हम रखवाले, भारत के हम रखवाले, असम राइफल्स के सिपाही देश के हमने शान बढ़ाई, असम राइफल्स के सिपाही देश के हमने शान बढ़ाई। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ बैठे हैं। भारत के एक सपूत हैं। असम राइफल्स के साथ इन्होंने अपनी फौज की यात्रा शुरू की। बहुत अच्छा ये असम राइफल सॉन्ग है, बड़े जोश भर रहा है। You want to sing with them? Yes, I would love to, बिल्कुल। लेकिन मुझे ये बताइए कि असम राइफल्स में रहने के बाद वो जो जज्बा, पहली बार आपने ये गाना सुना असम राइफल्स का, तो क्या भाव थे? ये जो कोरस में हमारे जवान ये गीत गा रहे थे, अरे वाकई में रोंगटे खड़े हो गए। सीमा पर हम जीते मरते सी, हर आफत से हम हैं लड़ते, सीमा पर हम। You want to match the lyrics? देश के हमने शान बढ़ाई। भारत के हम रखवाले, भारत के हम रखवाले, असम राइफल्स के सिपाही देश के हमने शान बढ़ाई, असम राइफल्स के सिपाही देश के हमने शान बढ़ाई, शान बढ़ाई, असम राइफल्स के सिपाही देश के हमने शान बढ़ाई, शान बढ़ाई। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप। एक बहुत ही पैशनेट सोल्जर मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। असम राइफल्स के साथ जो जुड़ाव इनका था, इनके रोंगटे खड़े हो गए, चेहरे पे वो भाव आ गया। एक फौजी यहाँ पर फिर सर उठा के तैनात हो गया। लगा कि भारत कितने मजबूत हाथों में है। फौज का हर एक जवान, महिला पुरुष, वर्दी पहनने के बाद एक ऐसा भाव लेकर आते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह से पूछते हैं, जब उन्होंने पहली बार अपनी यूनिफॉर्म पहनी तो नजारा क्या था, शरीर के बाहर और शरीर के अंदर भी? सन 87 में हमारा खानदान पूरा फौजी है, तो मेरे चाचा भी फौज में थे। आर्मर्ड को कंटेंजेंट उन्होंने कमांड किया था, तब राजपथ था, कर्तव्य पद तब राजपथ था। और मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हो गया था स्कूल से टू बी इन द चिल्ड्रंस कंटेंजेंट, झांकियों, बच्चों की झांकी जाती है। तो जब अकेडमी में गया, मैं अपने मार्चिंग टेस्ट में पहले अटेम्प्ट में फेल, सेकंड अटेम्प्ट में फेल, थर्ड अटेम्प्ट में फेल। फिर मिड टर्म ब्रेक हुई, सारे कैडेट्स घर गए, मेरे को अनुमति नहीं मिली घर जाने की। मेरे को एक्स्ट्रा ड्रिल्स दिए गए, पनिशमेंट्स मिली मेरे पास, और मैं अकेडमी में ही रुका रहा। अकेडमी खुलने के बाद जब सब कैडेट्स वापस आए और मैं अकेडमी में ही था, चौथे अटेम्प्ट में इतनी मेहनत कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी फेल। पांचवें अटेम्प्ट में फेल, छठे अटेम्प्ट में फेल। फिर जब मर्सी अटेम्प्ट हुआ, धक्का अटेम्प्ट, ग्रेस अटेम्प्ट मेरे को पास करने के लिए, उसमें भी आप यकीन मानेंगे फेल। फिर मेरा मार्चअप हो गया, मेरी पेशी हो गई कमांडेंट साहब के पास। तो उन्होंने पूछा कि भाई बेटा क्या बात है, तुम बार बार घड़ी घड़ी फेल क्यों हो रहे हो, वाई यू फीलिंग कंसिस्टेंटली? तो मैंने उनको जो जवाब दिया उनको अब तक याद है। मैंने उनको बोला, सर जब मैं ट्रेनिंग करने आया था, मेरे फादर ने कहा था कि बेटा अकेडमी में अच्छा करना, हमें तुम्हारे पे गर्व होना चाहिए, मगर सबसे जरूरी और अहम बात उन्हें कही थी कि अपने परफॉर्मेंस को हमेशा कंसिस्टेंट रखना। इसलिए मैं कंसिस्टेंटली फेल हो रहा था। मगर 2008 में जब मैंने परेड लीड की, मैंने कंटेंजेंट,
और मेरे दोनों पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर थे उस टाइम पे, दोनों पाँव में। आज की तारीख में एक उंगली फ्रैक्चर हो जाए तो बच्चा बोलेगा हमें एग्जाम नहीं देना। जोश इतना भरा हुआ था मेरे अंदर कूट कूट के, मगर जब परेड से पहले मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गए तो डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम परेड तो नहीं कर पाओगे। मैंने कहा सर परेड तो मैं करूंगा। और फिर आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने पेन किलर्स लिए, अपनी जहनी ताकत से मैंने कहा मैं परेड पे खड़ा होऊंगा। अब जब कर्तव्य पथ का जो रास्ता है, तब राजपथ था वो, इंडिया गेट हम क्रॉस करते हैं, लेफ्ट लेते हैं, लाल किले तक हम मार्च करते हैं जी। तब कोई कैमरास नहीं थे, मीडिया नहीं थे, ऑडियंस नहीं थे, दर्शक नहीं थे, कोई हमें चीयरिंग करने के लिए कोई नहीं था इंडिया गेट के बाद। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना, कोई देख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मेरे जवान तो मेरे पीछे हैं जो मुझे देख रहे हैं जी। एंड दे न्यू कि आप स्ट्रेस फ्रैक्चर के साथ मार्च कर रहे हैं। उनको भी थे बेचारों को, उन हम में से कईयों के हो गए थे। और वो रीजन क्या था? जोश हमारे में, हम रिहर्सल के टाइम पे हम इतनी पाँव पटकते थे जमीन पे, तो जाहिर सी बात है हड्डियां टूटेंगी। जोश क्यों आ रहा था आपको? जोश के भाई हम असम राइफल्स का दस्ता कमांड कर रहे हैं और ऐसा मौका हर फौजी को नहीं मिलता। कुछ खुश नसीब फौजी ऐसे होते हैं जिनको परेड कमांड करनी होती है। तो क्या फीलिंग होती है जब आप प्रेसिडेंट्स का सैल्यूटिंग डेज के पास से मार्च करते हुए जाते हैं? अगर मैं फौजी की जुबानी, द मैन इन यूनिफॉर्म गिविंग द कमांड, और वो कुछ सेकंड्स जब आप माननीय राष्ट्रपति जी का जो सैल्यूटिंग डेज है उसको पार करते हैं, आज भी मैं उस का एहसास करता हूं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अलग बात है कि इतने साल हो गए हैं जी, तकरीबन 17 साल, मेरे पाँव में तकलीफ अभी भी है, खास तौर जाड़ों में जब मैं उठता हूं, मगर इट्स वर्थ द पेन। जो दर्द उस टाइम में हुआ और जो नॉर्थ ईस्ट के तजुर्बे हुए मेरे साथ, मेरा ऐसा मानना है वहां के लोग बहुत ही प्रिंसिपल्ड हैं, बहुत ही कल्चर्ड हैं, वेल मैनर्ड है, हार्ड वर्किंग है, उसूलों के पक्के हैं, जबान के पक्के हैं। वो आपको बेमानी नहीं करेंगे, आपको चीट नहीं करेंगे। अब नागालैंड में अलग अलग ट्राइब्स हैं, जैसे कि आओ ट्राइब है, वो मुकोकचुंग से आती है, अंगामी ट्राइब है, वो जखामा कोहिमा से आती है, चकाबामा से आता है, चकाबामा फुट जीरो से आता है चकेसांग ट्राइब, मॉन से आते हैं कोन्याक ट्राइब, मॉन या ट्विनसांग से, वोखा से आते हैं लोथा ट्राइब, सुनोबोटा से आते हैं सेमा ट्राइब, रेंगमा, अलग अलग ट्राइब है वहां पे। तो उनके जो सेल्फ ट्राइब तांकुल मेजोरिटी है, तांकुल उखरूल से आते हैं, शंगचक डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर नागालैंड के बॉर्डर पे। मेरे जो कोर कमांडर थे, जिनका मैंने एडीसी कर चुका था इससे पहले टेन्योर में, उन्होंने इंश्योर किया था कि बेटा अगर तुम्हें यहाँ पे सर्विस करनी है, तुम जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर पे सीख के आए हो 2 साल, यहाँ पे अलग कार्रवाई होगी, ओके, तो वो अनलर्न करना पड़ेगा और यहाँ के बारे में सीखना पड़ेगा। यहाँ पका ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल एफिनिटी, ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, टोपोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ दिस रीजन, यहाँ के लोगों के बारे में, फूड हैबिट्स। तो कितना समय लग गया आपको ये सीखने में भाषा? इट वॉज अगेन इंटरेस्ट, पीपल थिंक दैट आई स्पेंड 3 years वहां पे और इतना कुछ सीख लिया, मगर बचपन भी मेरा वहां गुजरा और वहां की कहानियों पे मैं बड़ा हुआ। तो इट्स नॉट अबाउट 3 years, इट्स अबाउट द इंटरेस्ट आई टेक। अभी इस साल मेरे को बेस्ट डिफेंस एनालिस्ट का अवार्ड मिला मेरे को, खास तौर से जो मेरा एनालिसिस है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के बारे में बोलने के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि मेरे से बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं, बड़े हकदार लोग और बैठे हुए हैं। इसमें ये नहीं कि मेरे को 3 साल में मैं सीखा, ओवर अ टाइम आई एम स्टिल लर्निंग ओके वहां के बारे में जी। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और असम राइफल्स के ही एक जाबाज सिपाही मेरे साथ बैठे हैं, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया नॉर्थ ईस्ट का, वहीं पर पले बड़े और नॉर्थ ईस्ट उनको बहुत पसंद है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अलावा आपने और कौन कौन सी लोकेशंस में भारत माँ को आपने अपनी, जो मैं कहूँगा, जो सर्विसेज दी? मैं जम्मू कश्मीर में ही तैनात था, जो मैंने विशाल भारद्वाज की फिल्म में एक्टिंग की थी, हैदर की, फौजी की एक्टिंग की थी। आपने खुद एक्टिंग की उस मूवी? हाँ, हैदर में मैंने खुद एक्टिंग करी है मैंने। ओके, तो ये पहलू भी आपका हमारा श्रोता सुन पाएंगे कि आप फौज में जब तक थे तब तक तो नहीं, उसके बाद फौज से रिटायरमेंट के बाद आपने हिंदी फिल्म्स में कौन कौन सी फिल्म्स हैं जिनमें मैंने देखिए 3 फिल्में को तो नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं। हैदर को 5 नेशनल अवार्ड मिले, बजरंगी भाईजान में भी एक्टिंग करी मैंने। ओह, क्या रोल अदा किया उसमें आपने? उसमें भी फौजी का ही रोल किया था मैंने। एंड द टास्किन फाइल्स करी नसीर साहब के साथ, जो मेरे उस्ताद है, मेरे मेंटोर भी हैं। और सो
अरे इसके बाद तिग्मांशु धूलिया अभी नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, उनके साथ 2 फिल्में करी हैं मैंने। रागदेश का प्रीमियर हुआ था राष्ट्रपति भवन में। ओके। और यारा में आई एम वन ऑफ द पैरेलल लीड्स विद विद्युत जामवाल, अमित साध, विजय वर्मा, श्रुति हसन और मैं। हम प्राइमरी कास्ट हैं यारा की। तो ये फिल्मों में आगमन कैसे हुआ आपका? तो मेरे को बचपन से इसका कुछ लिंक है आपकी लोकेशंस में जहां आप तैनात थे? हाँ, इसका भी लिंक ये है कि मैं दरअसल मैंने सुभाष घई का फिल्म स्कूल है विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, वहां पर मैं एक फैकल्टी रह चुका हूँ, वहां पे एज अ टीचर रह चुका हूँ वहां पे मैं। और मैंने थिएटर बहुत किया है बचपन से। तो जब मैं बॉर्डर पे था, अपने जवानों को मोटिवेट करता था मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। तब भी जब हम जम्मू कश्मीर में थे जी, I was 30 meters away from the पाकिस्तानी पोस्ट। 30 मीटर के फासले पे थे। हमारी पोस्ट आखिरी पोस्ट थी हिंदुस्तान की। यहाँ पे हमारा झंडा और 30 मीटर के फासले पे पाकिस्तान का झंडा। और तब सीज फायर हुआ था 2003 आखिरी में। उस टाइम पे रोज फायरिंग होती थी, धड़ाधड़। और वहां पे दुश्मन की गोली तो थी खतरनाक, लेकिन वहां पे सांप, बिच्छू, गिरगिट, भालू उस जंगल इलाके में वो बहुत खौफनाक थे। और हम लोग मच्छरदानी लगाया करते थे रोज रात को, मच्छर से बचने के लिए ही नहीं, केवल क्योंकि जाहिर सी बात है ऊपर सांप पक्का बैठा होगा, कोबरा या हो सकता है पाइथन आ जाए या वाइपर या कोई ना कोई वहां पे सांप, वहां पे हम उनसे फेमिलियर भी हो गए थे। ओके। तो और सुबह को बूट पहनते थे हम लोग, झाड़ के पहनो के कहीं इसमें सांप ना बैठा हो या बिच्छू ना बैठा हो। ये कौन सा एरिया बता रहे हैं एग्जैक्टली? ये अखनूर के आगे है बटल। ओके। बटल सेक्टर में था वहां पे मैं। बिल्कुल दे आर एक्चुअली आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट विद द एनिमी। ओके। फिर बाद में सीज फायर हुआ और बीच में फेंसिंग थी। तो ये जो जंगली जानवर मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं कि वो हमारे इलाके में आ गए, हम उनके इलाके में आ गए थे। ओके। बट इट वॉज अ वेरी एडवेंचरस लाइफ। और ईमानदारी की बात यह है, अगर मैं फौज में भलाई शॉर्ट सर्विस करने के लिए नहीं जाता तो मैं कुछ ऐसे तजुर्बे जिंदगी के मिस हो जाते मेरे से जो कि इनवैल्यूएबल हैं। जो हमारे जाबाज देश के फौजी हैं, जो अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगाकर अपने दुश्मन के आगे बस कूद पड़ते हैं हमारे देशवासियों की रक्षा करने के लिए। सियाचिन ग्लेशियर में रहते हैं, दूर दराज इलाकों में, बर्फीले चट्टानों में। और पता है मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने मेरे को बताया, मेरे साथियों ने बताया है कि जो ग्लेशियर में फर्ज करिए जो है बर्फीले चट्टानों पे, It's not easy. Okay. तो अब आप इन सब लोकेशंस में आपने सर्व किया, थिएटर आपने बचपन से पसंद था, मूवी में जाने का भी शौक था, इतनी सारी चीजें आपने मैनेज कैसे की अपने करियर में? मैं फौज में आने से पहले मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एग्जाम मैं दे चुका था 2 मरतबा। ओके। और दोनों मरतबा मैं फेल हो चुका था। ओके। दोनों बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था एनएसडी में। और पंकज त्रिपाठी हैं मशहूर कलाकार, पंकज और मैं हम साथ में एक ही क्लास में थे। तो आप फेल बहुत हुए हैं फिल्मों में? अरे बहुत फेल हुए, मार्चिंग करने गए वहां बहुत फेल हुए। तो आई थिंक वो फेलियर भी एक सक्सेस की सीढ़ी बन जाता है कभी। जी हाँ। You believe in that? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि फेल का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जब हम एंड सुनते हैं ना, एंडेवर नेवर एंड्स, कि भाई जिंदगी खत्म हो गई। बहुत लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओके। तो मैं अब थोड़ी टाइम लिमिट बांध रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप बातें कर रहे हो तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, जाहिर सी बात है कि श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है, लेकिन समय बहुत तेजी से भागता जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फेलियर को ले नहीं पाते, कुछ बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं, कोई नशे की तरफ चले जाता है, कोई आत्महत्या करने की भी सोचता है, 30 सेकंड में अगर उनको आप कुछ मोटिवेट करना चाहें, अगर वो फेलियर की उस कतार में आ गए एंड दे रेकन कि अब हम बिल्कुल बेकार हैं इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए, तो सोहनलाल द्विवेदी की कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वाह क्या बात है। पर क्या फीलिंग आती है उस समय जब आप आर्मी में भी वर्दी पहनी है एंड यू आर नॉट एबल टू अचीव
यू नो कोई टारगेट आता है, तो हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ देन एज अ सोल्जर? अपनी अंगूठी को देखता हूँ, इसके इनवर्ड में लिखा है जब मुश्किल वक्त होता है ना वो गुजर जाता है। दिस टू शैल पास, ये वक्त भी ये जो अंगूठी गुजर आपने जाएगा। पहनी जी हुई है हाँ। अपने बाएं हाथ तो में, ये कहानी मैं सुनी थी, एक बादशाह को ने बोला कि एक दुखी आदमी को खुश करना है और खुशी आदमी को दुख करना है, तो एक अंगूठी पे लिख के आया था दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और हर वक्त गुजर जाता है, हर लम्हा गुजर जाता है। नथिंग स्टेज परमानेंट इन दिस लाइफ। सही बात कह रहे हैं। हमारे स्टूडियो का भी वक्त गुजरता जा रहा है और बातों बातों में पता नहीं लगा कि हम बहुत आगे निकल आए हैं। अपनी फैमिली के बारे में बताइए। तो मेरी वाइफ है, वो यूएन के साथ काम कर रही हैं। शी वॉज डूइंग अ PhD, यूनाइटेड नेशंस। जी जी। और मेरा बेटा है वो क्लास 7th में पढ़ता है गुड़गांव में। वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली। माय पेरेंट्स वी स्टे विद आवर पेरेंट्स, आई वुड से दैट। And my father is still working. He's 77 years old. He's still not retired. And yeah, my mother's a beautiful housemaker. मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, ओके। एक छोटा भाई है। मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड भी फौज में है, वो नेवी में है, सर्विंग है इस टाइम पे। अच्छा। एंड कोमोडो साहब हैं गोवा में, सेकंड सिस्टर कलकत्ता में है, और मेरा छोटा भाई है वो गुड़गांव में है। संदेश टू सोल्जर्स में समय कैसे भागा जा रहा है पता ही नहीं लग रहा। हालांकि मैंने किसी से अभी संदेशे मंगाए नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैसेजेस आने शुरू हो गए। और माँ भारती के वीर सपूत मेजर अली शाह को मेरा सलूट, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे देश के लिए सेवा की, आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और सोनू सहनी मेरठ से लिख रहे हैं, अगर हमारे दोस्त लोग जो हमारे इस शो में अगर मैसेज भेजना चाहें, हालांकि मैं बहुत सारे मैसेज पढ़ नहीं पाता हूं क्योंकि संदेश टू सोल्जर्स में वी जस्ट फोकसिंग ऑन गेस्ट। कुछ रेगुलर लिसनर्स हैं वो व्हाट्सएप कर रहे हैं। सैनिक की जो सेवा है, बहुत बड़ा एक सेवा का मौका मिलता है इंडिया के सैनिकों को, पहले सलूट। और कर्नाटका से विजयपुर जिले से पंडित सरवार हमारे को यहाँ पे मैसेज भेज रहे हैं। आप मोटिवेशनल टॉक्स करते हैं कॉर्पोरेट्स के साथ, वो एक्सपीरियंस कैसा है? मनीष भाई, मैं मोटिवेशनल स्पीकर इसलिए बना क्योंकि मैंने, जैसे आपने पहले भी इंडिकेट किया, कि मैंने बहुत फेलियर्स भी देखे हैं जिंदगी में, बहुत बार गिरा हूं, मगर हर बार जब मैं गिरा हूं तो उससे ज्यादा तेज मजबूती से ज्यादा मैं खड़ा हुआ हूं। तो इसके लिए मैंने जो जख्म झेले हैं वो जख्म और कोई ना झेले, इसके लिए मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग में मैं लगा रहा। जो गलतियां मेरे से हुई हैं, क्योंकि कहते ना कि अपनी गलतियों से ही हम सीखते हैं, मैं चाहता हूं लोग मेरी गलतियों से सीखें। मैं बहुत मोटिवेशनल टॉक्स देता हूं, मेरे एनालिसिस लोग फॉलो करते हैं जो राष्ट्रीय टीवी पे आते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, when things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high and you want to smile when you have to sigh, when care's pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Life is queer with its twists and turns, and all of us sometimes learn. And many a person turns about when he might have won and he stuck it out. So don't quit. Though the pace seems slow, you may win with another blow. Often a person has given up when he might have captured the victor's cup. And he learned too late when the night came down how close he was to the golden crown. Success is failure turned inside out, the silver tint in the clouds of doubt. And you never can tell how close you are. It might be near when it seems afar. So stick to the fight when you're hardest hit. It's when things seem worse, you must not quit. इसलिए आप जिंदगी में हार मत मानिए, बस चलते रहिए। अगर आप उड़ नहीं पाते हैं, आप दौड़िए। अगर आप दौड़ नहीं पाते हैं, आप चलिए। अगर आप चल नहीं पाते हैं, तो आप रेंगते हुए आप आगे बढ़िए, मगर बढ़ते रहो आगे, बस बढ़ते रहो, आगे चलते ही जाना है जी। गला सुर्ख हो रहा था मेरा, इसलिए आंखों में पानी आ गया। द शो इज फुल ऑफ एनर्जी, ग्रेट गोइंग। बड़े दिलचस्प मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं आपके लिए, तो इम्प्रेस करने लग गए। जय हिंद सर, बहुत मजा आ रहा है। एक और मैसेज हमारे पास आया शबनम मुंडा का, और तरह तरह से मतलब लोग अपने भाव जो हैं वो प्रकट करते हैं। इंडियन आर्मी के बारे में आज क्या कहना चाहेंगे? अगर हम आपसे पूछे कि हमारी आर्मी आज कैसी है, तो आपकी जुबानी। अव्वल दर्जे की फौज है हमारी, अव्वल दर्जे की। और हमारे जो जवान हैं जाबाज हैं, बिल्कुल। हमारे ऑफिसर, उनकी ट्रेनिंग, और खास तौर से फौज में जो ट्रेनिंग होती है ना, वो जंग से आगे बढ़कर होती है कि भाई जंग के माहौल को आराम से कैसे झेल ले। जितना बहा हुआ पसीना शांति में, बहा हुआ पसीना शांति में खून बचाता है युद्ध में। The more you sweat in peace, the less you would bleed at war.
तो अव्वल दर्जे की है, हम एक कसम लेते हैं फौज में, वो कहते हैं द सेफ्टी ऑनर वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम. The honor, welfare and comfort of the men you command comes next. Your own ease, comfort and safety comes last, always and every time. ये हम फौज में कसम लेते हैं. और मैं बताऊं, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं फौजी हूं. मैं फौज का राशन खाया है, फौज का खून है हमारे अंदर. हम once a फौजी always a फौजी. मैं हकीकत में कह रहा हूं, where else at the raw age of 21 you could be commanding over 100 men who live and die by your word. आप सोचिए, जो यंगस्टर हैं आज की तारीख में, जो जुनूनी है, भाई फौज एक जीने का जरिया है, एक तरीका है. फौज आपको बंदा बना देती है. तो हमारे जो जितने भी सिपाही, हमारे फौजी जो सुन रहे हैं और जो लोग मोटिवेट हो रहे हैं कि हमको भी फौज में जाना है, सही निर्णय होगा, बहुत सही निर्णय होगा. हमारी इंडियन आर्मी अव्वल दर्जे की है, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं. आपको मैं एग्जांपल देता हूं. मैं जैसे कि हमने इंडो तिब्बत बॉर्डर पे हमारे जो फौजी हैं वो जाड़े झेलते हैं, बड़े रगेड होते हैं जी हमारी. एंड इट्स नॉट ओनली द मैन द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन. कभी किसी फाइटर पायलट के साथ बैठ के आपने कभी कोई शो किया है? जी जी बिल्कुल. मेरे ब्रदर इन लॉ जो नेवी में है, वो भी एविएटर हैं, वो भी पायलट हैं. और फाल्कन 1 जी जी सुखोई MK-30 जी जी किसी फाइटर पायलट के साथ. किस तरह के लोगों को आप मिलते हैं जब आप मोटिवेशनल टॉक करने जाते हैं? सिविलियंस हैं हम लोग, समझ सकता हूँ कि डिसिप्लिन आपको फौज के बाहर कम दिखता होगा, लेकिन कभी कभी लगता है कि आई शुड डू मोर फॉर देम. मैं मोटिवेशन देता हूँ केवल 5 साल के छोटे बच्चे हैं टू 85 ईयर ओल्ड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं. तो हर उम्र के, हर बैकग्राउंड के, ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एज वेल. ओके. सो जी, तो मैं जो टेक्निक फॉलो करता हूं वो है स्टोरी टेलिंग टेक्निक. ओके. मेरा ऐसा मानना है कि नथिंग सेल्स लाइक स्टोरीज. इन अदर वर्ड, इफ आई हैव टू पुट इट, नथिंग इंटरेस्ट मोर देन स्टोरीज. जब हम कहानियां बताते हैं, और बताते नहीं, देखते हुए, मतलब जो सुनने वाला हो उसको बारीकी से एक एक चीज नजर आए, उसको रंग नजर आए, उसको एक एक डिटेल नजर आए. उसको इन मोटिवेशनल टॉक्स में आप बहुत इंटेलिजेंट लोगों से मिलते होंगे, स्टूडेंट से मिलते होंगे, कोई बैक बेंचर्स होंगे, शाय होंगे, आप उनके साथ कैसे कनेक्ट करते हो? मजे की बात यह है कि जब उनसे मैं बात करता हूँ, देखिए मैं बहुत से लोगों से मैं इंटरव्यू करता हूँ, मेरे को भी शौक है इंटरव्यू करने का. तो राइट फ्रॉम द टॉप जर्नलिस्ट टू टॉप फिल्म मेकर्स, फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्समैन, और मैंने विंग कमांडर राकेश शर्मा, अशोक चक्र, फर्स्ट मैन इन स्पेस, साइना नेहवाल, और बड़े अच्छे अच्छे एमिनेंट पर्सनालिटीज के मैंने इंटरव्यूज कर रखे हैं. पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्डीज. और मैं बहुत ही, वहां पे सवाल से जवाब नहीं आते हैं, वहां पे जवाब से सवाल आते हैं. तो जब मैं उनसे बात करता हूँ, उनकी लेवल पे होके उनसे गुफ्तगू करता हूँ, तो लोग अपने आप कनेक्ट कर पाते हैं. Okay. और मेरा ऐसा मानना है एज अ स्पीकर, चाहे ऑडियंस 1 हो चाहे 1 मिलियन हो, एक कॉमन चीज हर कोई दर्शक, हर कोई लिसनर, हर कोई ऑडियंस आप में दिख रहा है. वो क्या होती है? वो होती है कनेक्शन. अगर आप ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हैं और ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, बस फिर आपकी आवाज मोटी हो, पतली हो, देहाती हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, भाषा कोई सी भी हो, कनेक्शन आपने एस्टैब्लिश कर दिया, बस. कनेक्शन की एक बात पूछता हूँ आपसे जी. हर प्रोग्राम में लगता है कि पूछना चाहिए, फौजी से तो हमेशा पूछता हूँ, है ना, ये तिरंगा आपके लिए क्या मायने रखता है? अरे तिरंगा तो हमारी जान है. तिरंगा वो है जिसपे हम अपनी जान छिड़कते हैं, अपनी जान देते हैं. हमारा तिरंगा ही हमारा सब कुछ है, हमारे आन बान शान सब कुछ है हमारा तिरंगा हमारा. समय बहुत तेजी से भागा. मैंने आपसे कहा था ना कि जब आधा प्रोग्राम हो जाएगा उसके बाद समय जो है पकड़ में नहीं आएगा. कोई ऐसी बात आपको लगे कि आज इस शो में आप एक्सक्लूसिवली कुछ और, लगभग हमारे पास 1.5 मिनट का समय बचा है, कोई ऐसी चीज जो आप अपनी जुबानी बताना चाहें? जी हाँ, मेरे को कविताओं का बड़ा शौक है. तो एक छोटी सी कविता है जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, पुष्प की अभिलाषा. चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक.
ये एक कविता को कही थी। और ये कविता आपने किसको आप समर्पित करते हो? जब भी आप रिसाइट करते हो, अपनी रेसिटेशन किसको समर्पित करते हो? हमारे वीर सिपाहियों को, बहादुर फौजियों को, मेरे साथियों को। जी। एक गाना मैं चला के इस प्रोग्राम को खत्म करना चाहता हूँ। ये गाना आप ही ने सेलेक्ट किया था, और कोई खास वजह इस गाने को चूज करने में? मेरे को बहुत पसंद है, बचपन से पसंद है ये गाना। इसका एक अंग्रेजी वाला भी है। इफ यू हियर द ट्रेन आई एम ऑन, यू वुड नो दैट आई एम गॉन, यू कैन हियर द व्हिसल ब्लो 100 माइल्स 100 माइल्स। ओके, तो आपने बताया नहीं अपनी वाइफ को डेडिकेट। मैं सोच रहा था शायद आप कहेंगे कि उन्हीं को। सो हाउ डज शी encourage you to be what you are today, फौज के बाद, you know, motivating people? So she's been a very strong pillar. I mean, she does motivate me, and she takes care of my son very well. I would say all wives, all Fauji wives particularly, Fauji wives make a lot of sacrifices. And because when the husbands are away at the border, it's the family, the Fauji wives who are holding the fort back home. जी, right then. तो मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं पलट के देख रहा हूँ कि 1 घंटा होने को आ रहा है, लग नहीं रहा, लग रहा 10 मिनट ही हुए हैं बात करते हुए। बट यू हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी, यू कैन एंटरटेन पीपल, यू कैन मोटिवेट पीपल, और ये आपकी क्वालिटी है। और मैं चाहूंगा कि इस क्वालिटी को आप बना के रखें, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, हमारे देश के लिए भी, भारत के लिए भी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आशा करता हूँ संदेश टू सोल्जर्स आप सभी को पसंद आया होगा। मैं मुनीश जॉली आप सभी लोगों से इजाजत ले रहा हूँ। नमस्कार। तुम जान हो, संदेश टू सोल्जर्स। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।